हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हार्ट अटैक के पेशेंट को कहा जा रहा है कि वो 3 दवाइयाँ अपने पास हमेशा रखें ताकि वो हार्ट अटैक से बच सकें। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या ये बात सही है और ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो पहला है इकोएस्प्रिन और दूसरा है रोसुवास्टाटिन और तीसरा है सॉर्बिट्रेट। ये 3 दवाइयाँ हैं जो कि आपको अपने पास रखना चाहिए, ऐसा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोएस्प्रिन के बारे में जानते हैं कि इकोएस्प्रिन किस तरह से काम करती है। ये एक ब्लड को पतला करने की दवा है। ठीक है, इसको खाने से आपका ब्लड पतला होगा। तो और दूसरा जो है रोसुवास्टाटिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा है। और तीसरा सॉर्बिट्रेट, ये है वैसोडाइलेटर, यानी ये ब्लड वेसल्स को, खून की नलियों को डायलेट कर देता है, अर्थात फैला देता है, चौड़ा कर देता है, उनमें अंदर जगह ज़्यादा बना देता है। ये 3 दवाइयों का ये काम होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हार्ट अटैक में होता क्या है। हार्ट अटैक होने के लिए ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, खून की नस के अंदर जा कर के ब्लड जो है जम जाता है, क्लॉट वहाँ पे। ठीक है, तो उसके आगे जहाँ पे क्लॉट जम जाता है उसके आगे ब्लड नहीं जा पाता है। जहाँ तक हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है वहाँ तक की मसल्स डैमेज होने लगती है, यानी उतनी दूर का हार्ट खराब होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, यही है हार्ट अटैक। तो उसमें करना क्या है कि जो ब्लड का क्लॉट है वही खुल जाए, तो ब्लड आगे जाने लगेगा, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन खून को पतला करती है। ठीक, तो लेकिन ये क्लॉट को नहीं गलाएगी। ठीक है, तो आगे जो हार्ट अटैक हुआ है वो न बढ़ने पाए उसमें ये सहयोग करेगी, लेकिन जो हो चुका है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये केवल हार्ट अटैक बढ़ने ना पाए उसको ये उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि ये अब नया क्लॉट ना बनने पाए, जो बन गया है वो तो बन गया, ठीक, नया क्लॉट ना बने उसके लिए एस्प्रिन काम करेगी। अब दूसरी दवा है रोसुवास्टाटिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल ही खून की नसों के अंदर जाकर के जमा होता है। ठीक है, तो और तीसरा जो है सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट जो है वो कुछ ही सेकंड में काम करती है सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखने पर। तो ये क्या करती है कि खून की नसों को डायलेट कर देगी, जहाँ पे क्लॉटिंग है वहाँ भी डायलेशन हो जाएगा, तो थोड़ी जगह बन जाएगी, तो ब्लड फ्लो होने लगेगा, पूरी मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में ही होने लगेगा, जिससे कि पेशेंट को राहत मिलेगी। ठीक है ना, ये तो अच्छा काम करेगी, तत्काल करेगी। और बाकी जो दवाइयाँ 2 और हैं वो जो है उनको काम करने में भी 20 से 30 मिनट का टाइम लग जाता है, वो तत्काल काम नहीं, मतलब तुरंत जो है उनका एक्शन नहीं दिखाई देगा, जबकि सॉर्बिट्रेट का एक्शन तुरंत दिखाई देगा। ठीक है, वो खून की नसों को डायलेट कर देगी और उससे ब्लड फ्लो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे हार्ट की मसल्स को थोड़ा बहुत ही सही ब्लड मिलने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि ये तीनों दवाइयाँ जो हार्ट अटैक हो गया है और ज़्यादा ना होने पाए, बढ़ने ना पाए, हार्ट को नुकसान ना होने पाए और पेशेंट को टाइम मिल जाए हॉस्पिटल पहुँचने के लिए, ताकि वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग हुआ है उसको खोला जा सके, इसमें ये दवाइयाँ हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, आपको टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल पहुँचने के लिए, वहाँ पे आपकी ब्लड जो है ब्लड क्लॉटिंग खुल जाएगा, तो आपका हार्ट फिर से नॉर्मल हो जाएगा, समय से आप पहुँच जाएंगे। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ कि सॉर्बिट्रेट के थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जब वो ब्लड आर्टरी को जब डायलेट करेगी, खून की नस को डायलेट करेगी, फैलाएगी, तो प्रेशर भी कम होगा। वो एक जगह करेगी नहीं, पूरे बॉडी में करेगी ऐसा। ठीक है, तो जो है ब्लड का जो प्रेशर कम होगा तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, और कोमा में भी जा सकता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो गया तो।
ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि सॉर्बिट्रेट लेने के पहले बीपी चेक करवाना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि डॉक्टर के सलाह पर ही ये दवाइयाँ ली जाएं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये दवाइयाँ किस तरह से काम करती हैं और इन्हें हमें अपने से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे इनको लेने के बाद। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।